हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लासेज में। मैं आज आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, है ना। 0 डिग्री से क्या होनी चाहिए, a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए और 90 डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। और a ग्रेटर और इक्वल टू b, a b से क्या होना चाहिए, या इक्वल होगा या फिर उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा, है ना। और ए और बी की हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो जरा ध्यान से, tan इसको ऐसे ही लिख लेंगे a प्लस बी इक्वल टू, अब सोचो जरा ये जो रूट 3 होती है वो tan के किस एंगल की वैल्यू होती है, तो tan 60 की होती है ना। तो मैं रूट 3 की जगह पे tan 60 डिग्री लिख सकता हूं ना। और यहाँ पे देखो, इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते, बाद में मैं इसको करता हूँ, ठीक है। तो इधर भी tan है और इधर भी tan है, तो tan tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा, है ना। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूंगा। फिर इधर देखो, जैसे ये लिखा है tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, है ना। अब मैं इसको तो ऐसे ही लिख लूंगा, tan a माइनस बी इक्वल टू, अब सोचो जरा 1 अपॉन रूट 3 जो होती है वो tan के किस एंगल की वैल्यू होती है, तो ये होती है tan 30 डिग्री की वैल्यू। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो हमारी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, पीछे देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। मैंने एक वीडियो बना रखी है वैल्यूज वाली, यहाँ से देखो tan इधर भी तो कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। तो 1 एंड 2, a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री है, और a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री है। ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है, ये प्लस का, तो मिलके 2a हो जाएगा। और ये 60 प्लस का भी, 30 भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो a इक्वल टू 90 अपॉन 2, है ना। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। a की वैल्यू क्या आ गई, 45। अब हम a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे इक्वेशन 1 में रख दें या इक्वेशन 2 में। द वैल्यू ऑफ a, the value of a putting in equation 1, है ना, putting in equation 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, तो a की जगह पे मैं रखूंगा 45 प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो यहां से जब b की वैल्यू निकालनी है तो b इक्वल टू 60 और ये 45 इधर हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना बचेगा, 15 डिग्री, है ना। जैसे कि हमारा a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी आ गई है, 50, ठीक है ना। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन क्या है ना, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 है एंड कॉस a माइनस बी क्या दे रखे, रूट 3 अपॉन 2 दे रखा है। देन फाइंड a एंड b, यानी हमको a और b की क्या वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो इसको तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, साइन a प्लस बी, है ना। अब ये सोचो जरा, जो 1 होती है वो साइन के किस एंगल की वैल्यू होती है, तो 1 जो होती है वो साइन 90 डिग्री की होती है ना। बस इतना ध्यान रखिए कि जो ये, जैसे ये साइन इधर दे रखा है ना, तो इधर वही सोचना है कि साइन के ही किस एंगल की वैल्यू है। जैसे यहाँ पे कॉस है ना, तो हमको ये सोचना है कि रूट 3 अपॉन 2 कॉस के किस एंगल की वैल्यू दे रखी होती है। इससे ये होता है कि सेम सेम होता है तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए a प्लस बी की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो ये साइन 90 डिग्री की होती है, ठीक है ना। तो अगर इसको ध्यान से देखो, साइन इधर भी है, साइन इधर भी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या बचेगा, 90 डिग्री, है ना। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ठीक है। अब इसको मैं पहले लिखता हूं ऐसे, cos a माइनस बी इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 दे रखा है ना। तो इसको तो मैं ऐसे उतार लूंगा, cos a माइनस बी, और ये रूट 3 अपॉन 2 कॉस के किस एंगल की वैल्यू होती है, तो cos 30 डिग्री की होती है ना। तो cos इधर भी है इधर भी है, तो cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3, नहीं सॉरी 30, है ना। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लूंगा।
अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो दोनों इक्वेशन को पहले मैं लिख लेता हूं ऐसे, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो ध्यान से देखो, ये प्लस का भी है ये माइनस का भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 मिलके कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। और ये 90 और 30 कितना हो जाएगा 120, तो a इक्वल टू 120 और ये 2 अपान में आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 6 जा और 0, तो a की वैल्यू है कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई, है ना। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, चाहो तो a में रख लो या फिर b में रख लो। द वैल्यू ऑफ a पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन, है ना। तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, तो a की जगह पे मैं रखूंगा 60 प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 माइनस का 60, है ना। तो b इक्वल टू कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा। तो हमको a की भी वैल्यू पता चल गई और b की वैल्यू पता चल गई, तो ऐसे लिख देंगे a इक्वल टू 60 डिग्री और b इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री यूजिंग द फार्मूला, है ना। तो फार्मूला जैसे मैं tan a प्लस बी के फॉर्म में इसको लिख सकता हूं, है ना। तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, पहले तो मैं फार्मूले को ही लिख लेता हूं। tan a प्लस बी का फार्मूला देखो जो ध्यान से, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना। तो tan 75 को मैं tan a प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक करूंगा, ठीक है। तो देखो जब अगर मैं tan 75 को ऐसे लिख दूं, tan 45 प्लस का 30, यार ध्यान से देखो ये 75 ही तो लिखा है, बस इसको ब्रेक किया गया है, क्यों, क्योंकि tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना। तो tan 45 प्लस 30, ये tan 75 ही तो लिखा है ना, तो इसको मैं इसी फार्मूले के साथ ब्रेक करूंगा। तो ऐसे लिख सकता हूं इसको, tan 45 प्लस tan 30 डिग्री इक्वल टू, ये tan a, तो यहाँ पे a हमारा कितना हो गया 45 हो गया और b कितना हो गया 30 हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan 45 प्लस tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री, है ना। भैया tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 और 1 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3। इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, ध्यान से देखो भैया, ये क्या, इसके अपान में अगर 1 मान लो तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। √3 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 प्लस 1 की 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूं, है ना। तो 1 अपान √3 की √3 की 1 से कराओगे तो कितना आ जाएगा √3। ऐसे ही √3 की 1 से कराओगे तो √3 माइनस 1 की 1 से कराओगे तो ये 1 1 जा 1 ही हो जाएगा, तो 1 की जब 1 से हो जाएगी मल्टीप्लाई तो 1 अपान √3, है ना। अब √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये क्या हो गया tan 45 प्लस 30, है ना। इसको क्या लिख सकते हो, tan 75 हो गया, तो ये tan 75 की वैल्यू क्या आ गई √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1।